Hello learners, in today's video we are going to discuss about a poem by John Milton on his blindness. So before moving toward the poem, हम जॉन मिल्टन को थोड़ा जान लेते हैं. He was born on December 9, 1608 and died on November 8, 1674. He was an English poet, pamphleteer and historian, best known for his work Paradise Lost epic. ये इंग्लिश पोएट, पैम्पलेटर और हिस्टोरियन थे. इनकी वर्क पैराडाइज लॉस्ट जो एक एपिक पोएम थी उसके लिए जाना जाता है. हिज वर्क रिफ्लेक्ट मिल्टन्स डीप एंगेजमेंट विद थियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन फ्रीडम. मिल्टन की जो वर्क है इनमें काफ़ी सारा आप जो रिफ्लेक्शन है वो थियोलॉजी का, पॉलिटिक्स का और ह्यूमन फ्रीडम का देख सकते हैं. ही पोर्ट्रे द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी फॉल विद प्रोफाउंड कॉम्प्लेक्सिटी. इनकी जो पोएम्स होती हैं इसमें आप बाइबल से लिए हुए स्टोरी को देख सकते हैं जो कि ये बताती है कि कैसे ह्यूमैनिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है वर्ल्ड में. ही रॉट एरियोपैटिका इन 1644, अ पावरफुल डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस. इन्होंने एरियोपैक्टिका लिखी जो कि 1644 में इन्होंने पब्लिश कराई, जिसमें इन्होंने एक पावरफुल डिफेंस दिया प्रेस के लिए कि कैसे उनका जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो फ्रीडम है वो कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए. मिल्टन बिकम completely blind by 1652, yet he continued to write, dictating his later work to assistants including Paradise Lost. मिल्टन 1652 तक पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुके थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी राइटिंग कंटिन्यू की. ये अपने असिस्टेंट को डिक्टेट करते थे अपने वर्क्स को और वो लिखा करते थे, और ऐसे ही इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट भी लिखी थी. Milton pioneered the use of unrhymed iambic pentameter in English epic poetry, which influenced many later poets. इन्होंने अपने वर्क्स में, एपिक पोइट्री में अनराइम्ड iambic pentameter का यूज़ किया, जो बाद में बहुत सारे पोइट्स ने भी यूज़ किया है इनके इन्फ्लुएंस में. Now about the poem. It was published in 1655. It was published without a title. It was assigned a century later by Thomas Newton in his 1761 edition of Milton's poetry, as was commonly done at the time by editor of posthumous collection. So जब ये पोइट्री ओरिजिनली पब्लिश हुई तो ये बिना टाइटल के पब्लिश की गई थी. सो व्हेन अ सेंचुरी लेटर थॉमस न्यूटन जो इस पोइट्री को दोबारा पब्लिश किए 1761 में, तो उन्होंने इस पोइट्री को एक टाइटल दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर एडिटर या पब्लिशर जब कोई पोएम बिना टाइटल के पब्लिश की जाती थी तो वो लोग उसको एक टाइटल दिया करते थे. द प्रेजेंट सोनेट रिफर्स टू स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ द पोएट. इट्स थीम अपीयर टू बी हिज ब्लाइंडनेस. ये जो सोनेट है ये पोएट की स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाती है कि कैसे जो उनका गॉड के ऊपर फेथ है वो हट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है. और इसमें जो सबसे मेजर थीम है इस सोनेट का वो है ब्लाइंडनेस. ओके, सो दिस इज़ द पोएम बाय जॉन मिल्टन. और क्योंकि ये जब पोएम पब्लिश की गई थी तो ये बिना टाइटल की थी, इसलिए इसका एक टाइटल व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड ये भी है. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू द समरी ऑफ दिस पोएम. The sonnet began with deep pessimism. The poet became blind when he had hardly completed half span of his life. ये जो सोनेट है ये डीप पेसिमिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें उन्होंने बिल्कुल होप नहीं दिखाया है, वो बिल्कुल होपलेस साउंड कर रहे हैं इस पोएम में. और ये पोएम तब लिखी है पोएट ने जब वो ब्लाइंड हो चुके थे कम्प्लीटली, और अभी उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी ही कंप्लीट की थी देखा जाए तो. द होल वर्ल्ड अपीयर डार्क एंड ग्लूमी टू द पोएट. जो पूरी दुनिया है वो उनके लिए एकदम डार्क और ग्लूमी हो चुकी थी. His poetic talent, which has the gift of the god, seemed useless to him because he could not compose poetry in the absence of his eyesight. ये जो इनका टैलेंट था पोइट्रीज लिखने का, जो गॉड गिफ्टेड था, वो अब एकदम यूजलेस हो चुका था, क्योंकि अब आई साइट ना होने की वजह से वो कोई भी पोइट्री कंपोज नहीं कर सकते थे. The poet is desirous of giving full account of his genius, but he is helpless. पोइट जो है वो बहुत कोशिश करते हैं कि अपने इस ब्रेन का, अपने इस टैलेंट का पूरी तरीके से यूज़ करें, पर वो हेल्पलेस है बिकॉज उनकी आई साइट ही चली गई है. द पोइट सफर्स डिजेक्शन इन हिज सोल एज द ऑलमाइटी गॉड. द पोइट सफर डिजेक्शन इन हिज सोल एज द ऑलमाइटी गॉड हैज़ रेंडर्ड हिम ब्लाइंड. पोइट जो है वो अपने सोल को एक
एक रिजेक्टेड सोल की तरह फील करते हैं, क्योंकि जो गॉड है उन्होंने उनको ब्लाइंड कर दिया है. द पोइट आस्क वेदर गॉड रिक्वायर्स full work from a man who has been deprived of his eyesight, but immediately he hears the inner voice of patient. पोइट जो है वो गॉड को पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए था एक ऐसे आदमी के साथ जो पूरे टाइम मेहनत करता था, क्या उसके साथ उनको ऐसा करना चाहिए था क्या. ओके. पर जब भी वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं गॉड को, तभी वो अपने अंदर से ये आवाज़ सुनते हैं कि उन्हें अपने अंदर पेशेंस लाना चाहिए. पेशेंस कंसोल दिस पोएट सेइंग गॉड डज नॉट रिक्वायर द रिटर्न ऑफ हिज गिफ्ट. पेशेंस जो है वो पोएट को कंसोल करता है ये कह के कि वो जो गॉड है वो ये नहीं चाहते कि आप उनका गिफ्ट जो दिया हुआ है, जो उनका टैलेंट है पोइट्री लिखने का, वो आप उनको रिटर्न करो. His heart is kind and merciful. God does not depend upon the man's service. पेशेंस जो है वो पोइट को समझाता है कि गॉड का जो हर्ट है वो काइंड है और बहुत मर्सीफुल है. इसलिए गॉड जो है वो कभी भी किसी मैन के सर्विस पे कि वो उनको क्या रिटर्न कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता. वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं. Thousands of angels are at his command and they always carry out his order over land and ocean. उनके ऑर्डर में थाउजेंड ऑफ एंजल्स हैं जो उनका कमांड सुनते हैं और उस चीज़ को वो लैंड और ओशन हर जगह ले जाके पहुंचाते हैं. द पीपल हु बेयर देयर सफरिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑल्सो गॉड्स गुड सर्वेंट. जो लोग सफरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को झेलते हैं, उसको संभालते हैं, वो भी गॉड के बहुत अच्छे सर्वेंट हैं. प्रेयर इन साइलेंस, कंप्लीट रिजाइनेशन एंड डेडिकेशन एंड सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड विदाउट एनी कंप्लेन इंडिकेट द ट्रू एंड रियल सर्विस ऑफ गॉड. जो हम प्रेयर करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के, बिना किसी कंप्लेन के, ओके, गॉड के लिए, वो सबसे अच्छा और रियल सर्विस माना जाता है गॉड को. सो बेसिकली जॉन मिल्टन जो है वो इस पोएम के थ्रू खुद को समझा रहे हैं कि कैसे उन्हें गॉड के किसी भी वर्क को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. इफ़ ही हैज़ गिफ्टेड यू द पावर टू राइट पोइट्री और इफ़ ही हैज़ टेकन योर आई साइट, इट्स मीन ही हैज़ गिवन यू अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. तो आपको इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और आपको सिर्फ वो करना चाहिए जो आप उस टाइम पे कर सकते हो. नाउ द थीम ऑफ द पोएम आर एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड विल. वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इट्स ओके, आपने मेरा आई साइट ले लिया है, स्टिल आई विल कंटिन्यू टू राइट. ओके. द वैल्यू ऑफ फेथ ओवर एक्शन. यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे उनका जो फेथ है गॉड में वो बना हुआ है. पहले उन्होंने पेसिमिस्टिक साउंड किया है, पर बाद में उन्होंने खुद को समझाया है कि वी डोंट हैव टू क्वेश्चन गॉड और हमें अपना फेथ बना के रखना चाहिए. ह्यूमन लिमिटेशन वर्सेस डिवाइन पर्पस. यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ह्यूमन की जो चीज़ें हैं, जो पावर है, वो बहुत लिमिटेड है, जबकि गॉड का जो पर्पस है और उनकी जो पावर है, उनका जो डिसीजन है, उसमें उनके हर डिसीजन में कोई ना कोई पर्पस छुपा होता है. पेशेंस एंड वर्च्यू. यहाँ पे पेशेंस की बात की गई है कि पेशेंस कैसे जॉन मिल्टन को एड्रेस करके उनको समझा रहा है कि नो, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गॉड जो भी कर रहे हैं आपके साथ, वो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉन मिल्टन पोइट्री ऑन हिज blindness. If you have any question or query, you can comment below and have a nice day.